बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर जाने से पहले एक इंतहाई अहम नौयत की खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल की गई है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये कंप्लेंट भेजी गई है। और ये कंप्लेंट है जनाब एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के कलीम जावेद साहब, उन्होंने ये भेजी है। कलीम जावेद साहब ने पहले अनाउंस किया था कि वो एक रेफरेंस यानी कि दरखास्त भेजेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि कमिश्नर रावलपिंडी साबिक लियाकत अली चट्ठा साहब ने जो इल्जामात आयद किए थे इलेक्शन धांधली से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर, उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब मीडिया में आए थे और उन्होंने एक मीडिया टॉक की थी। और वो मीडिया टॉक जो है वो सोशल मीडिया पे भी और अदरवाइज भी मीडिया चैनल्स पे भी वो नशर हुई थी। और इस सिलसिले में कलीम जावेद एडवोकेट साहब ने कहा था कि मैं एक कंप्लेंट फाइल करूंगा। रेफरेंस होता है जब बाकायदा तौर पे उसमें होती है एक थोड़ा सा फर्क है, इसलिए ये कंप्लेंट गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। तो अभी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं कलीम जावेद एडवोकेट साहब, खुद उनसे मालूम करते हैं कि क्या तफसीलात हैं। कलीम जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी साबर साहब, शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने ये जो कंप्लेंट फाइल की है ये कब फाइल की है? मैंने 21 तारीख को जब मैंने ये बात की थी, चीफ साहब मीडिया पे आए थे, मैंने उसके कुछ ही दिन के बाद 2-3 दिन के बाद 21 तारीख को मैंने रेफरेंस फाइल कर दिया था और 23 तारीख को ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रिसीव हो गया। 23 तारीख को रिसीव हो चुका है, तो आपको जी रिसीव हो चुका है। तो आपको ये कंफर्मेशन कैसे हुई कि ये रिसीव हो गया है? जी मैंने आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कांटेक्ट किया है, वहां से मुझे कंफर्म किया गया कि हमें रिसीव हो गया है। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें अब बता दें कि आपने क्या बुनियादी नुक्ता क्या उठाया है, पहला, दूसरा, तीसरा? जी मैं अर्ज करता हूँ, चीफ साहब ने 17 फरवरी को जो कमिश्नर रावलपिंडी ने एलिगेशन लगाए थे चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, उस हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने मीडिया टॉक की थी। चीफ साहब का वो जो मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू नशर हुआ, वायरल हुआ, ये कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कोड ऑफ कंडक्ट इशू किया हुआ है फॉर द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड फॉर द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, और ये अंडर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये कोड ऑफ कंडक्ट इशू किया है। राइट। उस कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 5 में वेरी क्लियरली ये मेंशन्ड है कि कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज मीडिया टॉक नहीं कर सकता, किसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में नहीं आ सकता, वो पब्लिसिटी नहीं ले सकता। चीफ साहब ने खुद उस वायलेशन की, चीफ साहब खुद सरबराह हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सरबराह अगर खुद उसको वायलेट करता है अपने ही जारी किए हुए कोड ऑफ कंडक्ट को, तो उस इदारे की क्या हैसियत रह जाएगी? बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताएं कि अब यहाँ पे एक इशू आता है टेक्निकल और लीगल कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ पहले भी रेफरेंस फाइल हुआ था और वो इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ हुआ था, तो वो रेफरेंस भी टेक्निकल ग्राउंड्स पे आगे नहीं बढ़ सका था कि चीफ जस्टिस के खिलाफ आप रेफरेंस नहीं फाइल कर सकते, कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते, हालांकि वो सरकारी रेफरेंस था। तो अब आपका ये प्रोसीड कैसे होगा, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह तो चीफ जस्टिस साहब खुद हैं। जी देखें, इसमें बहुत क्लियर है, ये चीज तो बेसिक किसी कोड ऑफ कंडक्ट या रूल्स में नहीं है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में वेरी क्लियरली लिखा हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर बैठने वाले जो जजेस हैं जी, उनमें से अगर किसी के अगेंस्ट कोई रेफरेंस आएगा तो वो उसमें नहीं बैठेगा, उसकी प्रोसीडिंग वो खुद अटेंड नहीं करेगा, उससे जो जूनियर होगा, जो नीचे वाला जज होगा, वो उसकी जगह ले लेगा। ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल आर्टिकल 209 डील करता है इसको। 209, यस 209। तो उसमें ये मेंशन है कि जिसके खिलाफ आएगा रेफरेंस तो वो नहीं बैठेगा। एग्जैक्टली उसके अंदर मेंशन्ड है।
کیونکہ پچھلے دنوں یہ ریسنٹ پاسٹ میں یہ ہوا ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب اٹھ کر چلے گئے تھے اور جی ان کے خلاف کمپلینٹ آئی تھی، تو پھر بعد میں دوسرے سینئر جج کو بلا کے وہ ہوا اور وہ کمپلینٹ ڈسپوز آف ہوئی. ایگزیکٹلی لیکن ایک اور مثال بھی موجود ہے. آئی تھنک جسٹس سردار طارق صاحب کے خلاف کمپلینٹ تھی تو وہ نہیں گئے تھے، انہوں نے خود اس کمپلینٹ میں آرگو کیا تھا اور جرح کی تھی. ایڈوکیٹ آپ کی ہیں آئی تھنک آمنہ ملک تھیں، ان کے جی ساتھ آمنہ ملک صاحب، ہاں جی. ان کے ساتھ خود انہوں نے جرح کی تھی. تو آپ کو پھر آپ کس طریقے سے یہ ڈیل کریں گے؟ دیکھیں اس میں اگر چیف صاحب اس پہ خود بیٹھتے ہیں تو وہ پھر صرف اپنے بنائے ہوئے قانون کی نہیں بلکہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے، اس ملک کے بنائے ہوئے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کریں گے. یہ تو ویری کلیئر کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 209 میں ویری کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جس کے اگینسٹ ریفرنس ہے وہ خود نہیں بیٹھے گا، اس سے اگلا جج اس کی لے لے گا جگہ. تو اس کو تو انہیں کرنا پڑے گا. یہ تو اس کا ملک کے اندر کوئی اندھیر نگری تو نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ اختیار کو بے دردی سے اور بے رحمی سے استعمال کرنا شروع کر دے. تو اس سلسلے میں آج 21 تاریخ کا آپ کا گیا ہوا ہے، تو آج ہو گئی ہے جی 26 تاریخ. جی تو 26 تاریخ تک آپ سے کسی نے رابطہ کیا ہو یا کوئی نوٹس ایشو ہوا ہو؟ نہیں، میں نے خود آج رابطہ کیا ہے جی کہ مجھے ڈائری نمبر دیں. انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے جو بھی کنسرن پرسن تھے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ریسیو ہو گیا ہوا ہے 2 دن پہلے کا. انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ 2 دن پہلے کا ہمیں ریسیو ہو گیا ہوا ہے، چیف صاحب کے خلاف جو کمپلینٹ آئی ہے وہ ہمیں ریسیو ہو گئی ہے، لیکن ہم اس پہ ڈائری نمبر نہیں لگا سکتے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ہم کمپلینٹس پہ ڈائری نمبر نہیں لگاتے. بالکل ٹھیک ہے. تو باقی آپ ابھی تک ہیں سکون میں ہی ہیں؟ ابھی تک تو سکون میں ہی ہے جی انشاءاللہ. اتنی اندھیر نگری نہیں ہے جی، اتنی اندھیر نگری نہیں ہے. یہ ملک انشاءاللہ اس کے اندر قانون اور آئین کی حکمرانی ہونی ہے. تو یہ اگر اس طرح سے ہاتھ ڈالیں گے پورے پاکستان کے وکلا نکلیں گے. تو آپ کا تعلق ہے لاہور ہائی کورٹ بار سے؟ جی لاہور سے. تو کتنی پریکٹس ہے کلیم جاوید صاحب آپ کی؟ میری 13 سال کی پریکٹس ہے جی. چلیں ٹھیک ہے. آپ کی کوئی سیاسی وابستگی؟ نہیں سر، میں تو میری سیاسی وابستگی وکیل ہے جی. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی، بہت بہت شکریہ. تو دیکھتے ہیں اس کا کیا بنے گا. تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے گا. اگر کوئی اس سلسلے میں کوئی ہوتی ہے ڈیولپمنٹ تو ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت بہت شکریہ جی کلیم جاوید جی. تھینک یو جی. تھینک یو. یہ تھے جی کلیم جاوید صاحب جو کہ بتا رہے تھے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے آج جو ہے وہ پیٹیشن ایک درخواست فائل کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف، اور وہ ریسیو ہو گئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو. یہ ایک قانون کا ایک طریقہ کار ہے جی، قانونی طریقے سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اور اسی دوران ایک اور بھی آپ کو میں گفتگو سنواتا ہوں، اور وہ ہے جسٹس شاہد جمیل صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں. انہوں نے بھی ہوئے تھے وہ انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، اور آج ان کی بھی گفتگو سامنے آئی ہے کیونکہ جوڈیشری اس وقت بہت زیادہ زیر عتاب ہے اور انڈر پریشر ہے. ابھی میں آپ کو جوڈیشری کے معاملات کی ہی طرف رکھتا ہوں، لیکن چلیں جی باقی باتیں انشاءاللہ جوڈیشری والے معاملے کو اب ہم بعد میں چھیڑیں گے. جسٹس شاہد جمیل صاحب کا بھی معاملہ موجود ہے. صورتحال یہ ہے کہ شاہد جمیل صاحب نے آج کیا کہا، سن لیجئے گا. استعفیٰ میں نے ایبرپٹلی نہیں دیا. یہ میں پچھلے 4-5 ماہ سے اپنے دوستوں سے، فیملی سے، سب سے ڈسکس کر رہا تھا کہ میرا اب کام جس طرح میں نے الحمدللہ 9-9.5 سال کام کیا ہے، اور اس طرح کام کرنے کو، اس طرح دل جمعی سے کام کرنے کو میرا دل نہیں کر رہا. تو میں چاہتا ہوں کہ میں خزانے پہ بوجھ نہ بنوں، اور میں چند کیسز کر کے 10 بجے اٹھ کے چیمبر میں آ جاؤں تو میرا ضمیر دوبارہ نہیں کرتا. تو اس سے بہتر ہے کہ میں ریزائن کروں اور میں واپس جاؤں، کیونکہ مجھے واپس آنے میں کوئی خوف نہیں ہے. میں وکیل تھا، میں تھوڑی دیر کے لیے جج بنا، اب میں پھر وکیل ہوں، اور آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے لائر. جہاں تک تعلق ہے اقبال کے اشعار کا، تو میں ایک اپنے دوستوں کی محفل میں
ये बात मैंने कन्फेस की और मैं उसी अंदाज में आपको बताता हूँ। जब मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि ये मैं पढ़ रहा था इकबाल को बड़ी देर से और मुझे उससे बड़ी इंस्पिरेशन मिली, खुदी की, मर्द मोमिन की, शाहीन की, कि असल में इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ा सा कुरान पाक उर्दू में पढ़ा और कुरान के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मैसेज है, वो इकबाल ने अपने इशार में ट्रांसलेट कर दिया है। तो मैंने जब उनको ये बात बताई तो मैं वो जुमला आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा असी वो बंदा लभ रहे थे जब जिन्हें खराब किया है कि इलामा इकबाल निकले। सो वो इशार जो इसमें मैंने लिखे हैं मैं वो एक्सप्लेन करूंगा, उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी आपसे दिल की बात कुछ खुले अल्फाज में कुछ दबे अल्फाज में करूंगा। एक मैंने डेलिबरेटली वर्ड यूज किया इसमें, पर्सनल सर्कमस्टांसेस, इट इज नॉट पर्सनल रीजन, इट इज नॉट पर्सनल रीजन, पर्सनल सर्कमस्टांसेस। पर्सनल रीजन ये होती कि मुझे कोई इम्पेयरमेंट हो गई है, मुझे घर जाते डर लगता है, मुझे हाई कोर्ट आते डर लगता है, मेरे बच्चों को थ्रेट मिल रही है तो मैं अब जज ही नहीं कर सकता, ऐसी कोई बात नहीं। पर्सनल सर्कमस्टांसेस ये हैं कि जो माहौल यहाँ पे क्रिएट हो गया है हमारी हाई कोर्ट्स में, मैं उसको एक उसकी की रीजन मैं आपको बताता हूँ। और ये मैं अपने जो मेरे बड़े भाई सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं और जो मेरे यहाँ पे सीनियर्स थे, मैं सबको ये बात कहता था कि की रीजन ये है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है कि हाई कोर्ट इज अ चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, उसको खत्म कर दिया है। और यहाँ पे जो चीफ जस्टिस साहब आते हैं वो एसी को भी पता नहीं कितना कंसल्ट करते हैं, मैं उसका पार्ट कभी नहीं रहा, लेकिन फुल कोर्ट को बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाते और जो पॉलिसीज में चेंज आती है। देखें मैं एक बात आपको पहले बताऊं, ये शेम वाला नारा जो है, अगर आप समझते हैं कि जुडिशरी है वो बार से जुदा है तो ये मिसकंसेप्शन है। जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो ये बार और बेंच मिल के जुडिशरी बनता है और ये वाला प्रोफेशन बनता है। इसलिए मैं ये जो इस तरह की अल्फाज हैं, देखें मेरे साथ वकला को मैं सख्त होता था, डांटता था। मैंने कई दफा जो पर्सनल केसेस में वकला आए हैं मैंने उनके गाउन उठवाए, टाई उठवाई है, मैंने कहा कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, जस्टिस सीम्स टू हैव बीन डन। आपके जो मुखालिफ खड़ा है उसको ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि आपको रिलीफ इसलिए मिला है कि आप वकील हैं और यूनिफॉर्म में खड़े हैं। ये आपने देख लिया जी, जस्टिस शाहिद जमील साहब थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था और बड़े दबंग तरीके से इस्तीफा देकर उन्होंने अपने ओहदे से सुबकुदोश हो गए थे। उनका ये पहला खिताब था जो उन्होंने कहा और उन्होंने वजूहात भी बता दी। तो इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में आपके साथ कुछ और बातें होंगी। एक और बात भी बता दूं कि सिंध में भी इंतहाई सीनियर मोस्ट जज जो हैं उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वो 27 साल उन्होंने कहा जी कि मैं जुडिशरी में हूं, लेकिन अब ज़रा जो मेरा कानूनी और आइनी तरीके से जिम्मेदारियां अदा करना मेरे लिए महाल हो गया है। तो इस तरीके से जुडिशरी से एक और इस्तीफा भी सिंध हाई कोर्ट से आ गया है, सिंध जुडिशरी से आ गया है। तो ये हैं अब तक की इतलात, बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।